हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉप। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की शुरुआत करते हैं अपनी रिवीजन से, जिसमें हम हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को और जो पीडब्ल्यू के कोर्सेज मैंने ले रखे हैं फोकस बैच, उसकी जो पीडीएफ्स हैं उनको रिवाइज करेंगे। पर उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ। नहीं, ये नहीं दिखा रही, डंबल्स नहीं दिखा रही, बेसिकली ये मेरे भाई के जिमिंग इक्विपमेंट्स है। मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये मेरे ब्रदर की जो है वो जिमिंग बेंच है, बट इसको जो है वो एडजस्ट करके हम एक चेयर की तरीके से भी बना सकते हैं, इस तरीके से। तो जो कमेंट्स आते हैं कि पढ़ते टाइम बहुत प्रॉब्लम होती है पोस्चर वाली, मतलब कमर में दर्द होता है, पहले तो मैं ये रूम सही कर लूँ, क्योंकि जब तक ये फैला रहेगा ना मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, मुझे इरिटेशन होगी। तो रूम को सही करके नाउ यू कैन सी है कि इससे जो आपकी बैक है वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रहती है, तो आपका पोस्चर रहता है, तो इस वजह से आपको पेन नहीं होगा। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल। उससे आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो और आप ऐसे बैठ के पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए, फिजिक्स वाला का जो फोकस बैच है उसके जो एंशंट इंडिया के नोट्स हैं उनको मैं यहाँ पे रिवाइज कर रही हूँ, क्योंकि अभी ये वाला जो पार्ट है थोड़ा सा, ये अभी मैंने नोट डाउन नहीं किया, इस वजह से मैं कर रही हूँ। जो नोट डाउन कर चुकी है उसको नहीं करूँगी। अब जो है वो यहाँ पे मैं हिस्ट्री कर रही हूँ। तो अब आप कहेंगे हिस्ट्री तो फिजिक्स वाला से कर रहे हैं, तो यहाँ कैसे कर रहे हैं? ऐसे कर रही हूँ कि ये मॉडर्न इंडिया, अगर आपको याद होगा तो ये वाले जो नोट्स है, जब मैंने सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट किए थे तो मैंने फैक्ट्स नोट करे थे। कईयों ने कहा था स्पेक्ट्रम से क्या नोट करने की जरूरत है, इसलिए नोट करने की जरूरत थी ताकि फैक्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा सके, जो चीज़ आपका वीक पॉइंट होता है। उसके बाद जो वो मैं यहाँ पे ज्योग्राफी कर रही हूँ। ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है उससे मैं शुरुआत कर रही हूँ, जो आपका सोलर सिस्टम रिलेटेड होता है। बिकॉज हमें लगता है कि सोलर सिस्टम का तो क्या है, बट जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं तो आपको पता चलता है कि इससे बहुत क्वेश्चंस आ रखे हैं, और यही नोट्स अब आपको आगे काम आते हैं, क्योंकि आप लोग पूछते भी हैं कि ज्योग्राफी कैसे करनी है। तो ज्योग्राफी आई जैसे मैंने की थी एनसीईआरटी से आपको करनी है, एक एक चैप्टर को नहीं करना है, टॉपिक वाइज करना है, सारी एनसीईआरटीज को कंबाइन करके। और फिर जो है वो यूट्यूब की वीडियो से आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो। और उसके साथ आपको एक और काम करना है। क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करना है, ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन आ सके। उसके बाद आपने देखा था कि ये इस तरीके से मेरे पल्सेस लगी हुई थी, तो मैंने देखा कि ये राइप हो गई है, तो मैं इनको हार्वेस्ट करने गई, बट मेरे साथ तो स्कैम हो गया यार। ये तो दाल निकली नहीं। मैं इतने दिनों से सोच रही थी कि ये दाल है, बट आई डोंट नो ये क्या था। तो ऐसे ही अपना चलो स्कैम के शिकार हो गए, सूरज देवता को दिखाते हुए कि देखो क्या हो गया मेरे साथ। और फिर जो है अपना आगे लाइब्रेरी के जो लंच प्रिपरेशन है वो मैं करने लगी। आज मैं बटर पनीर बना रही हूँ, बिकॉज बहुत दिन हो गए थे बने हुए। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से अपना लंच प्रिपेयर करके जो है वो अब मैं लाइब्रेरी के लिए निकलूँगी। बट उससे पहले जो है फ्रूट्स ख़त्म हो गए थे, तो मैं यहाँ पे फ्रूट्स ले रही हूँ ताकि कुछ और जंक ना खाया जाए। उसके बाद मैं लाइब्रेरी के निकलती हूँ। और उससे पहले एक और चीज़ कि यूपीएससी वाला जो है उनका एक मोटिवेशन है कि वो हमेशा एजुकेशन फॉर ऑल के लिए सोचते हैं। तो उन्होंने अपने जो है वो संकल्प 2 बैचेस लॉन्च किए हैं, जो अभी 26 जनवरी को लॉन्च हुए हैं। संकल्प 2 बैच 2024 प्रीलिम्स इंग्लिश लैंग्वेज में 6 फैब को हो चुका है, हिंदी लैंग्वेज में भी 6 फैब को हो चुका है, और इंग्लिश लैंग्वेज जो है 20 फैब से हो चुका है। और ये सिर्फ आपको 9,999 की कॉस्ट पे मिलते हैं। और इसमें आपको कंपलसरी सीसेट को कॉम्प्लीमेंट्री सीसेट कोर्स भी मिलता है। तो अगर आप TS 500 कूपन कोड यूज़ करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 500 डिस्काउंट भी मिल जाता है उसमें। और ये जो ये 17 मंथ्स का लाइव क्लास कोर्स है यूपीएससी CSE 2024 के लिए, जो आपको एक कॉमन ऑफरिंग्स में करंट अफेयर्स सभी क्लासेस में देगा, टॉपिक वाइज PDF नोट्स देगा, 10 MCQs, 1 मीन्स मॉडल आंसर और बैच ओरिएंटेशन क्लास तो सबके लिए फ्री है। और उसी के साथ इनका यूट्यूब चैनल जो है वो भी है, जो मैंने खुद सब्सक्राइब कर रखा और मैं खुद उससे पढ़ती हूँ। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो कूपन कोड मिलेगा और लिंक मिलेगा, तो यू कैन गो एंड टेक संकल्प 2nd बैच। उसके बाद जो है वो मैं अपनी लाइब्रेरी पहुंच जाती हूँ। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर इस लाइब्रेरी का बहुत अच्छा है, बट स्टिल आई डोंट नो, मतलब मुझे वाइब्स क्यों नहीं पसंद आ रही है यहाँ की। मैं अपनी पुरानी लाइब्रेरी को बहुत मिस कर रही हूँ। और मैं जब भी डेली आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मेरा मैप उतरा हुआ मिलता है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। चलो हाय अगेन। तो यहाँ पे जो है मेरा एक पेंडिंग न्यूज़पेपर है, वो भी मुझे करना है, और आज का न्यूज़पेपर करेंगे। उसी के साथ अपना डेली टास्क कर लेते हैं। आज 14 फैब है तो उसको कट कर लिया, और डेज कट कर लेते हैं। एक कमेंट आया था कि आपने ये इतने कम डेज क्यों लिखे हैं, जबकि यूपीएससी में तो इससे ज़्यादा बचे। मैंने ये यूपीपीसीएस के अकॉर्डिंग लगाए हैं, ताकि मुझे एक ये भी दिखता रहे कि दिन बहुत कम रह गए हैं। ठीक है, जब एक एग्ज़ाम आ जाता है दूसरी तो बस ऐसे रिविज़न के तौर पर रह जाता है। पर फिर भी क्या होता है ना कि पिछली बार मैंने गलती की थी कि जब मेरा प्री पास आया था तो मैंने न्यूज़पेपर
न्यूज़पेपर रीड करना बंद कर दिया था। तो पिछली बार की जो गलतियाँ थी वो इस बार मैं नहीं करूँगी। तो यहाँ पे 4:15 बजे का टाइम हो गया था न्यूज़पेपर ख़त्म करने में। उसके बाद जो है वो ये एक मोटिवेशन कोट है, इसमें कहा जा रहा है कि डेथ जो है वो ग्रेटेस्ट लॉस नहीं होता लाइफ का। ग्रेटेस्ट लॉस वो होता है कि जो हम मन से चाहते हैं ना वो हमें ना मिले, तब हम मर जाते हैं। तभी जो है वो मैंने आज तक आईएएस के अलावा किसी और चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ वही चीज़ चाहिए। मैं जो सोसाइटी में चेंज लाना चाहती हूँ वो मैं उसी के थ्रू लाना चाहती हूँ। मेरे लिए ये सरकारी नौकरी नहीं है, मेरे लिए एक पैशन है एक चेंज लाने का। तो ऐसी जो भी आपकी इच्छा होती है आप उसको अपने अंदर मरने मत दीजिए। ये आज का मोटिवेशन है, ठीक है, वरना आप जिंदा रहते हुए भी जी नहीं पाएंगे। उसके बाद जो है मैं अपना नोट्स मेकिंग कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? जब न्यूज़पेपर पढ़ लिया है तो बिकॉज इंडियन एक्सप्रेस के जो एडिटोरियल्स है वो कंप्लीट करने ज़रूरी है। आज जो थे वो तीनों ही एडिटोरियल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो एक तरीके से आप ये सोचिए कि 3 आपके मेंस के आंसर्स प्रिपेयर हो गए हैं, ठीक है। तो ये देखिए आप सामने कि ये वाले जो है वो नोट्स जो है मैंने बनाए थे, छोटे छोटे नोट्स बनाने ताकि मेंस में हमको वर्क करे। हमें आंसर फॉर्मेट में बड़े बड़े नहीं बनाने, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। उसके बाद मेरे को इकोनॉमिक सर्वे करना है। मैंने पिछली बार विजन आईएएस से करना था बट जो है वो नहीं आया था, और अभी आई थिंक पीडब्ल्यू का भी नहीं हुआ है लॉन्च पूरी तरीके से। तो इस वजह से फिर जो भी मेरे सामने आया उसके बाद मैंने वो करना शुरू कर दिया। तो यूट्यूब पे मैंने सर्च किया कि कौन सा होगा, देन आया। और इकोनॉमिक सर्वे देखिए अभी करना बिकॉज इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स में ना इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके, है ना, इकोनॉमिक सर्वे में। और उसके साथ मेंस के भी आंसर्स जो है वो डायरेक्टली फॉर्म होते हैं, क्वेश्चंस जो है वो यहाँ से फॉर्म होते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे बिल्कुल भी सोचिएगा भी मत स्किप करने की, ज़रूर क्लास लीजिए, क्योंकि आप समरी पढ़ते हैं ना, समरी से हमारा उतना अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाता जितना हम एक तरीके से समझ के। तो इस वजह से मैं यहाँ पे साथ के साथ जो इसको नोट करने लग गई थी, ताकि जो है वो बाद में मेरे को इशू ना हो इस तरीके से कि समरी आ गई है, अभी टाइम कम है, अरे मैं रिवाइज करूँ या मैं इकोनॉमिक सर्वे करूँ या मैं बजट करूँ, बजट में पहले कर ही चुकी हूँ। तो इस तरीके से तो अच्छा ये है कि 1-1.5 घंटे की क्लास होती है, आप उसको कर लीजिए। और अच्छी बात ये थी कि जिस तरीके से ये सर समझा रहे थे तो वो बहुत अच्छे तरीके से मेरा प्रिपेयर हो गया, क्योंकि लास्ट ईयर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस मैंने किया था उससे मैच करता था। तो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी यहाँ पे बन गई। तो यहीं पे मैं वो कर रही हूँ। एक जो मेरे पास बहुत कमेंट्स आते हैं कॉमन कि हम मोटिवेट नहीं रह पाते, हम पढ़ नहीं पाते। देखिए जिस दिन आपको पता चल जाएगा ना कि आप क्यों करना चाहते हैं, वाई आपको पता चल जाएगा, तो हाउ तो कुछ रहेगा ही नहीं। तो पहले एक बार बैठ के सोचो कि क्यों करना है, वाई, हाउ अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे जो है वो मैं अपने लंच के लिए जाती हूँ। लंच में रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज टेरेस पे आ रहा है, ऐसा ही माहौल होता है। फिर जो है वो यहाँ पे मिडीवल इंडिया को मैं यहाँ पे करने जा रही हूँ, बिकॉज मेरा ये है कि मिडीवल इंडिया और जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसमें ना देखो एक एक क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन से आपको ना अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर एक एज करनी होती है, ठीक है। और वो चीज़ें यहाँ पे गर्म पानी के साथ मैं कर रही हूँ। और वो चीज़ें तभी होती है कि जब आप अपनी पिछली गलतियों को देखते हैं कि क्या गलती रह गई थी। तो मैंने एक बात नोटिस की कि और सब्जेक्ट्स फिर भी हो जाते हैं, ये वाले दोनों सब्जेक्ट्स जो है ना इसके ऊपर यूपीएससी खेलता है, टफ से टफ चीज़ें लाने की कोशिश करता है। तो इनके ऊपर अगर मेरी कमांड हो गई ना तो मुझे पता है कि यूपीएससी और यूपी पीसीएस क्लियर करने से मेरे को कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उन्हीं चीज़ों को, इसी वजह से आप देखेंगे कि मैं हिस्ट्री के ऊपर इतना फोकस कर रही हूँ, क्योंकि ये वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और पीसीएस के लिए तो मैं बता नहीं सकती कि ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी और हिस्ट्री रट जाओगे ना यार, मतलब कि आधी चीज़ें तो ऐसे सॉर्ट आउट होगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये करने के बाद जो है फिर मैं अपना करंट अफेयर्स जो है वो करने लग गई थी, बिकॉज करंट अफेयर हमको साथ साथ करना ज़रूरी है। यहाँ पे जो है आपको 2 घंटे अगर आप चाहे तो दे सकते हैं, अगर किसी दिन टाइम कम है तो 1 घंटा तो आपको डेली करंट अफेयर का अलॉट करना है, जिसमें कि आगे जो आ रहा है नए न्यू करंट अफेयर आ रहा है, आधा घंटा उसको दे दीजिए और आधा घंटा पुराने रिविजन को, पुराने को नहीं छोड़ेंगे। जितनी बार रिवाइज करेंगे करंट अफेयर आपका बहुत फ्रूटफुल चीज़ होती है, वो आपको आगे अच्छा रिजल्ट ही देगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो
मेरे को आइज़ में पेन होने लग गया था इतना बढ़ के, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा अपनी आइज़ को रिलैक्स करने के लिए 10 मिनट का यहाँ पे जो है वो नैप लेने जा रही हूँ। नैप तो क्या यार, माइंड तो अब एक ही है, बस 10 मिनट आँख बंद करके लेटना है। फिर जो है वो इन्वॉल्वमेंट करने जा रही हूँ मैं यहाँ पे शंकर IAS की ये बुक है। देखो अभी ना मैं अलग से बुक लिस्ट नहीं दे सकती, टाइम नहीं है बिल्कुल मेरे पास, आई एम रियली सॉरी। उसके बाद जो है इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज जो है वो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, और उसके साथ जो मैंने फ्रूट्स लिए थे, ग्रेप्स लिए थे, वो मैं खा रही हूँ, क्योंकि इस टाइम तक आपको भूख लगती है। अगेन गलत खाएंगे, पढ़ाई नहीं होएगी, लेथार्जी आएगी। तो देखो पढ़ाई जो होती है ना, वो सिर्फ एक बुक लेके बैठना नहीं होता, ये आपकी एक लाइफस्टाइल पूरी डिसाइड करनी होती है। इसमें मेडिटेशन होता है, एक्सरसाइज होता है, गुड डाइट होती है, मोबाइल यूजेस, सोशल मीडिया यूजेस, फ्रेंड्स से दूर रहना पड़ता है, सब कुछ आपको करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है अगेन मैं गर्म पानी लाती हूँ। मैं देखिए गर्म पानी हेल्थ के लिए ना बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा। एक तो ये डिटॉक्स करता है बॉडी को, और जब ये डिटॉक्स करेगा ना तो उसके साथ जो आपका ब्रेन है वो भी एक्टिवेट होगा। तो उसी के साथ मैं आर्ट एंड कल्चर कर रही हूँ नितिन सिंघानिया से। क्यों कर रही हूँ? क्योंकि देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, इससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने आज मुगल्स किया मिडीवल इंडिया में, तो अब मैं साथ के साथ ना ये देख लूँगी कि मुगल्स का क्या आर्किटेक्चर था और क्या पेंटिंग्स थी, ठीक है। तो अब आपको अलग से फिर वो चीज़ें उठानी नहीं पड़ेगी, और जब आप आगे देखेंगे, जब आपका मेंस का क्वेश्चंस होंगे, तब भी आपको ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी। जैसे कि अभी देखिए कुछ साल पहले जो है वो एकदम से तानसेन के ऊपर पूछ दिया था, तो वैसे तो म्यूजिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ नहीं रहा था। तो अब आप कहेंगे कि अरे यार मिडीवल इंडिया की बुक में तो तानसेन था ही नहीं, तो कहाँ से आया? यहाँ से आया, नितिन सिंघानिया से आया, ठीक है। तो इस वजह से आपको किसी भी चीज़ में कमी नहीं छोड़नी है। UPSC कुछ पूछ ले, ऐसे जाओ एग्जाम सेंटर पे कि भाई आप हमारे ऊपर अटैक करो UPSC, हम भी ताकतवर है, हम भी डिफेंड करेंगे, हम पूरी तरीके से तैयार होके आए हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो है इस तरीके से मुगल्स पेंटिंग्स और जो मुगल आर्किटेक्चर था, तो वो जो मैंने नोट्स बना रखे थे उसमें मैंने यहाँ पे वैल्यू ऐड कर दिया। अब जो है मेरा पूरा मुगल से एक तरीके से जो मतलब कि हुमायूं तक के टाइम का था वो पूरा हो गया अच्छे से। अब मैं यहाँ पे जो है वो पॉलिटी करने जा रही हूँ। इसमें मैं गवर्नर और प्रेसिडेंट को साथ लेके जा रही हूँ, बिकॉज दोनों जो है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट है हमारे। तो जो है और इनके जो फंक्शंस है वो सेम है, कुछ आर्टिकल्स का डिफरेंस आ जाता है। तो इस तरीके से आपको करना है, जैसे PM और CM को साथ में कर लीजिए, पार्लियामेंट को कर रहे हो तो उसके साथ स्टेट लेजिस्लेचर को साथ में कीजिए, प्रेसिडेंट कर रहे हो तो उसको गवर्नर को साथ में कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप करेंगे ना तो आपके लिए, क्योंकि अब आपको क्या, आपको 2-2 मिनट बचाने, 5-5 मिनट बचाने हैं, तो इस तरीके से आप एफिशिएंटली पढ़ सकेंगे। और कल को आपसे कोई पूछ भी ले कि प्रेसिडेंट गवर्नर में क्या फ़र्क है, तो आप इजीली बता सकते हैं। आज मैं घर के लिए थोड़ा जल्दी निकल गई थी सुंदर से व्यू के साथ, बिकॉज मेरे को अपने एक फ्रेंड की हेल्प करनी थी। ही इज सच अ नाइस गाय कि वो हमेशा मेरे लिए पिछले 12 साल से तैयार रहता है हेल्प करने के लिए। पहली बार मुझे कभी रेयरली उसकी हेल्प करने की ज़रूरत पड़ती है, तो इस वजह से उसके एक छोटे से काम के लिए मैं गई थी। इस वजह से मैं आधे घंटे पहले लाइब्रेरी के से निकल गई थी, और उसके बाद मेरी मदा का कॉल आया कि भागवत हो रही है, थोड़ा जल्दी आ जाओ, आज कान्हा जी का जन्म होना है। तो यू कैन सी हियर कि ये मेरे घर के नीचे टेंट लगा हुआ है, और जब मैं पहुंचती हूँ जन्म हो चुका होता है, बट ये वाइब्स इतनी अच्छी होती है यहाँ की। एवरीवन वाज लाइक प्लेइंग फ्रॉम दिस फ्लावर्स होली, इस तरीके से कि बधाई हो काइंड ऑफ थिंग। तो मैं यहाँ पे पहुँचती हूँ, तो यहाँ पे चीज़ें आधा घंटा इंजॉय करने के बाद इस सुंदर से सीन को जो है फिर मैं अपना ऊपर आती हूँ। और यहाँ पे आगे मेरी सारी थकावट ख़त्म हो गई थी। ये मुझे प्रसाद मिला था, यही मेरा आज का डिनर होगा। उसके बाद चलो अब दोबारा हाय यहाँ पे जो है नाइट स्टडी शुरू करें। नाइट स्टडी क्यों कर रही हूँ मैं, मतलब प्रॉपर रात को नहीं पढ़ूंगी मैं, क्योंकि मैं दिन के में भी पढ़ी हुई हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट पूरा अभी नहीं हुआ है। जैसे आपने देखा मैंने आज मॉडर्न इंडिया नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो मैं मॉडर्न इंडिया को कर रही हूँ। मॉडर्न इंडिया में मैं एक चैप्टर कर रही हूँ, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वो थोड़ा सा मैं भूल जाती हूँ या इधर उधर हो जाती है मेरी चीज़ें, तो मैं उनको कर रही हूँ। उसके साथ पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई है ना, तो इतना आलस नहीं रहता है आपको, और ऊपर से जब आप लाइट फूड लेते हैं तो वैसे भी आपको थकान नहीं होती, आपको फुल ऑफ एनर्जी आप रहते हैं। और ये देखिए कि मैं अभी ये पिछले महीने पेन्स खरीद के लाई थी 10 पेन, और मेरे ये ख़त्म हो गए, लास्ट बचा है। हमारे फिलोसफी वाले सर कहते थे कि आपको इतने नोट्स बनाने चाहिए, इतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि आपके अंगूठे में छेद हो जाए, और वो जो छेद है वो सर्विस मिलने के 4-5 साल बाद भरे। तो सर कहते थे इतनी प्रैक्टिस करो।
तो यहाँ पे जो है वो आपने देखा था कि मैंने फिजिक्स वाला के यूपीएससी फोकस बैच से जो है वो अपनी एंशिएंट इंडिया करी थी, बट उस टाइम मैं नोट्स नहीं बनाती थी, है ना। अब मैं बाद में उसके पीडीएफ के नोट्स बनाने लगी तो मेरे को दिक्कत हो गई कि अरे यार मैं तो भूल गई जो चीज़ें थी। तो इस वजह से मैं इनका ये वाला पार्ट ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो बहुत एक्स्ट्रा बहुत अच्छे हाई लेवल का पढ़ाया गया है, जो आपको एनसीईआरटी में या आर.एस. शर्मा में बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इस वजह से जो है वो यहाँ से पढ़ना बहुत ज़रूरी था मेरा। और क्योंकि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो है उसको ईगो पे ले रखा है यूपीएससी ने, और वो बहुत क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद यहाँ पे मैं ग्रीन टी और सौंफ का पानी बना रही हूँ अपने अपने भाई के लिए। और आपको याद है ना 2-3 ब्लॉग पहले आप ही के साथ मैंने अपने ग्लास को तोड़ा था, तो मेरा ब्रदर जो है ये इस तरीके के ग्लासेस ले आया था कि ये नहीं टूटेंगे, क्योंकि यार कौन कौन लॉस करे अपना बार बार ना। तो यहाँ पे मैं अपना और अपने ब्रदर का ये ग्रीन टी और सौंफ का पानी लेके जाती हूँ। ये भी बहुत हेल्प करता है आपको ना बॉडी को एनर्जाइज करने के लिए। अच्छा, ये जो बुक पे कप रखा है ना, ये मैंने नहीं रखा है, वो उस बदतमीज ने रखा हुआ था, तो मुझे नहीं पता था। मैंने बाद में देखा इसको, मैं क्या तू फिर सुनवाएगा मेरे को, कमेंट में कोई बोलेगा, तो मैंने नहीं करा, ठीक है। अब जो है मैं यहाँ पे अपना ये ग्रीन टी पीते पीते जो है अपने नोट्स यहाँ पे प्रिपेयर कर रही हूँ। ये जो सर है अभिषेक श्रीवास्तव सर, इतना अच्छा पढ़ाते हैं ये, मैं इनकी फ़ैन हो चुकी हूँ लिटरली। मैंने पहली बार किसी हिस्ट्री के टीचर को ऐसे देखा है, और ही इज़ सच अ जेन्युइन पर्सन, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि 11:30 का टाइम हो गया था, और ये देखिए जब मैं नीचे आई थी ना वहाँ पे डांस करते करते आधा घंटा मेरी सारी सॉक्स जो है इतनी गंदी हो गई थी। अभी मैंने देखा, और जब मैंने सॉक्स लाए तो मैंने देखा कि यार मेरे पैर भी पीले हो रखे हैं। पर चलो ठीक है, मेरे सारे फ्रेंड्स की भी इस उम्र में जो है हाथ पीले हो रहे थे, हम यूपीएससी वाले हम मुश्किल रास्ते पर चलते हैं, हमारे पैर पीले हो रहे हैं। तो जो है यहाँ पे मैंने अपने सॉक्स जो है वो उतार दिए, क्योंकि अभी मेरा ध्यान गया कि ये इतने गंदे हो गए थे। और उसके बाद जो है वो मैं अपना लास्ट ऑफ द थिंग, अच्छा अब मैं क्लाइमेट इन्वायरमेंट क्यों उठा रही हूँ, क्योंकि वो तो मैं कर चुकी हूँ। क्योंकि देखो मैंने अभी तक क्या किया है, टैब यूज़ किया है। जब हम कभी भी कोई गैजेट यूज़ करते हैं ना सोने से पहले, तो हमारे माइंड में, आई डोंट नो, मतलब मेरे को एग्जैक्ट चीज़ नहीं पता, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, फिर आपको नींद नहीं आती। चाहे आप गाने सुनते हैं या फिर आप मोबाइल व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करते हैं, कोई वीडियो देखते हैं, उसके बाद अगर आप सोएंगे ना तो आपको सोने में दिक्कत आएगी। बट आप उससे पहले, सोने से पहले अगर आप मेडिटेशन कर लेंगे या आप कोई बुक रीड कर लेंगे ना, तो आपको नींद जल्दी आएगी, अच्छी आएगी, और आप सुबह एक सही माइंड से उठ पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 12 बज चुके हैं, तो गुड नाइट। 12 बज गए हैं, अब कल मिलेंगे हम। और अगेन क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, और हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।